अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग की एक्सरसाइजेस करवाई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको टेंसेस की चेंजिंग बताई थी। अब उन्हीं दोनों किस्म के रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ हम वर्ड्स की चेंजिंग भी अब समझेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच सेट टू हो। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच सेट टू है तो आपने इन वर्ड्स को भी चेंज करना होगा। जैसे दिस को आप दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में। सर और मैडम आए तो रिस्पेक्टफुली में चेंज भी करना होता है, लेकिन इस रिस्पेक्टफुली को आप रिपोर्टिंग स्पीच में दाखिल कर देंगे। यानी सर और मैडम जो है वो इखलाकियात के साथ या इज़्ज़त के साथ पुकारा जाता है तो हम कह देंगे उसने उन्हें इज़्ज़त से पुकारा। और फिर उसके बाद बाकी बात करेंगे। टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द लास्ट डे में, और टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं। उसके अलावा वो अल्फाज जिनको हम गायब कर देते हैं वो होते हैं हेलो, यस, नो, वेल, ऑल राइट। ये अल्फाज हम ख़त्म कर देते हैं, हस्ब कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा गुड मॉर्निंग, फेयरवेल, गुड नून, गुड डे, इन तमाम को हम ग्रेटेड में चेंज कर देते हैं कि मतलब सेट टू को हम ग्रेटेड में कि उससे दुआया अल्फाज क्या है इसमें चेंज कर देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और पिछले रूल्स उसी तरह रहेंगे। एक दफ़ा रिवाइज कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट को कंटिन्यूस को छोड़ के पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट को छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और ये दोनों टेंसेस चेंज नहीं होते, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर फ्यूचर की बात करें तो इसमें विल और शैल को चेंज कर देते हैं वुड में। शैल को शुड में नहीं, विल शैल दोनों को वुड में चेंज कर दिया जाता है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं हम। दे सेड वी लिव इन दिस हाउस। एक्सरसाइज 1 हमने पर्सनल प्रोनाउन की थी, एक्सरसाइज 2 हमने टेंसेस की थी। अब उन दोनों को भी साथ लेकर चलेंगे और इसके अलावा वर्ड्स की चेंजिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। दे सेड वी लिव इन दिस हाउस। तो ये हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, इसलिए यहाँ टेंस की चेंजिंग भी होगी, पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग भी होगी, उसके अलावा वर्ड की चेंजिंग भी होगी। तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन। हमारा पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर चेंज होता है। तो सबसे पहली तब्दीली जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझाई गई है वो कॉमास को हटा के दैट लगाया जाता है। अब वी दे को देखते हुए दे में चेंज हो गया। फिर ये लिव है, लिव फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। दे लिव को दे लिव्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा वर्ड है दिस को दैट में चेंज कर दिया जाता है, दैट हाउस। इस तरह ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। शी सेड दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है, कॉमास हटा के हमने दैट लगाना है। शी सेड दैट। उसके बाद वर्ड की चेंजिंग आ रही है। दीज को हमने, चूंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में, इसलिए वर्ड की चेंजिंग आएगी, और वर्ड की चेंजिंग में दीज को आप चेंज कर देंगे दोज में, दोज बुक्स। अब बात करते हैं टेंस की। तो टेंस आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आर लग रहा है जो कंटिन्यूस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हम पास्ट कंटिन्यूस वाला यहाँ पर वर्ब लगा लेंगे, तो वर्ब होता है वर्ब, वॉज या वर्ब। प्लूरल के साथ वर्ड लगता है तो वर्ड लिख दिया, वर वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे आ जाते हैं। ही सेड टू यू, ही सेड टू यू। सबसे पहली तब्दीली कॉमास को हटा के दैट लगाना। तो हमने यहाँ पर अच्छा, आप ही टोल्ड यू भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था सेड टू को आप टोल्ड में जब चेंज कर सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट भी दिया हो, और अगर आपका टू नहीं दिया तो आप सेड को सेड रहने देंगे, ओके। दैट हो गया। फिर उसके बाद हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। तो वो पर्सनल प्रोनाउन हमारा आई है, और आई फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर चेंज होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही है, इसलिए ये ही में चेंज हो गया। और चूंकि ये सेड टू है यानी कि पास्ट टेंस है, लिहाजा ये शैल विल जो है इसमें तब्दीली क्या आती है, ये वुड में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया ही वुड बाय दैट पेन। ये पहले ही दैट है तो दैट ही रहेगा। अगर दिस होता तो फिर दैट में चेंज हो जाता। अच्छा, द बॉय सेड टू अस,
फादर बाउट दीज टॉयज फॉर मी। द बॉय सेड टू अस, तो पहले हम इसे लिख लेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को, और ये हमारा पास्ट टेंस में है। द बॉय टोल्ड अस और कॉमास हटा के दैट लगाया, और दैट के बाद हम पर्सनल प्रोनाउन चेंज करेंगे। यहाँ पर दो पर्सनल प्रोनाउन है, एक फादर है और एक मी है, ये दोनों हैं। फादर जो है वो थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता, लेकिन फादर को हम ही में तो लिख सकते हैं ना, तो हम ही लिख देंगे। अब टेंस की चेंजिंग की बात करें तो फादर बाउट, तो इसका मतलब बाय की सेकंड फॉर्म आई है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट को हम कंटिन्यूस को छोड़ते हुए परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाय की थर्ड फॉर्म बाउट ही है, जो सेकंड होती है वही है। अब आ गया वर्ड सॉरी, ये दीज है, दीज की चेंजिंग होती है दोज में, दीज को दोज में चेंज कर दिया, दोज बॉयज फॉर। अब मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को देखते हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करते हैं, वो है द बॉय। द बॉय जो है उसको चेंज किया जाएगा हिम में, लड़का है इसलिए लास्ट में से हिम में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू देम आई हैव बाउट दीज एप्पल्स जस्ट नाउ, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, ही टोल्ड देम। उसके बाद क्या तब्दीली आनी है, कॉमास हटा के हमने दैट लगाना है, दैट लगा के फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पर्सनल प्रोनाउन है आई, और ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर चेंज हुआ, यानी ही में चेंज हो गया। अगर हम टेंस की बात करें तो हैव लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, हम इसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, हैव को हैड में चेंज कर देंगे और वही थर्ड फॉर्म लिख देंगे। दीज हमारा वो वर्ड है जो अगर हमारा ये पास्ट टेंस में हो तो दीज किस में चेंज हो जाता है, दोज में, दोज एप्पल्स। फिर उसके बाद जस्ट और नाउ को किस में चेंज किया जाता है, देन में, जस्ट देन। आगे आ गया, शी सेड आई प्लेस्ड माई पर्स हियर ऑन दिस टेबल, तो शी सेड दैट, पहले कॉमास हटा के हमने दैट लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखा, वो शी था तो शी में चेंज हो गया। प्लेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने पहचाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म भी प्लेस्ड ही होती है। माय आ गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन है, तो इसको देखते हुए माय पर्स, मेरा पर्स, उसके पर्स में चेंज हो गया गर्ल के, तो हर पर्स, ठीक है, ये हर पर्स हो गया। और फिर हेयर वर्ड है जो चेंज किया जाता है देयर में, देयर ऑन दिस वो वर्ड है जिसे दैट में चेंज कर दिया जाता है, ऑन दैट टेबल। आगे आ जाए, दे सेड, तो दे सेड दैट, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कॉमास हटा के दैट लगा दिया। ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए ये दे में चेंज हो गया, और आर गोइंग से मुझे पता चला ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसलिए इसे मैं पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करूँगी, जिसमें वॉज और वर्ड लगता है, तो दे प्लूरल है इसलिए वर्ड लग गया। दे वर गोइंग टू इस्लामाबाद, टू इस्लामाबाद, और टू डे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, उस रोज़। He said to me I shall again come here tomorrow. He said to me, तो आप इसे लिख सकते हैं he told me, फिर उसके बाद कॉमास हटा के हमने दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से ही में चेंज हो गया। शैल और विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं, वुड अगेन, और उसके बाद कम, हेयर को चेंज कर दिया जाता है देयर में, देयर में। और टुमारो द नेक्स्ट डे, आने वाले दिन, यानी कल का मतलब है उससे अगले दिन, जिस दिन ये बात की जा रही है उससे अगले दिन की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू अस टुमारो इज़ नॉट अ हॉलीडे फॉर यू, तो पहले हम करेंगे सेड टू अस, तो द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड अस, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, फिर कॉमास हटा के हमने दैट लगा दिया। टुमारो जो है वो वर्ड है जो हमने चेंज करना होता है किसमें, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, और इस को हमने किस में चेंज करना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज में चेंज हो गया, वॉज नॉट अ हॉलीडे फॉर यू। अब यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से यानी अस की मुनासबत से अस हो जाएगा, फॉर अस। अब है शी सेड टू मी आई बाउट दिस बुक फ्रॉम कराची येस्टरडे, तो शी टोल्ड मी, कॉमास हटाया, उसकी जगह हमने दैट लगा दिया।
अच्छा, अब नेक्स्ट है तो इसमें शी टोल्ड मी दैट, और ये आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट शी की मुनासबत से शी में चेंज हो गया, और आई अबाउट से मुझे ये पता चला बाय की सेकंड फॉर्म लगी है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड, तो हैड बाउट, और दिस को हमने चेंज कर देना है, दिस वर्ड है जिसको दैट में चेंज किया जाता है। दैट बुक फ्रॉम कराची, यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द लास्ट डे में। यस्टरडे गुजरे हुए कल को पिछले में चेंज करते हैं, तो द लास्ट डे। अच्छा, दे सेड टू हिम सर वी आर वेरी सॉरी फॉर कमिंग लेट टुडे। इसमें एक नई सी बात है कि सर जब पुकारा उसने तो ये उसके अल्फाज थे, लेकिन हम सर दोबारा नहीं पुकारेंगे, हम कहेंगे उन्होंने उसे एहतरामन कहा। अब सर को गायब करके कहेंगे एहतरामन कहा, तो एहतरामन के लिए हमारा हो जाएगा दे टोल्ड हिम रेस्पेक्टिवली, दे टोल्ड हिम रिस्पेक्टिवली। हमने सर और मैडम को रिस्पेक्टिवली में चेंज कर देना होता है, फिर उसके बाद हमने दैट लगाना होता है, ठीक है। ये वर्ड यहाँ से घूम घाम के चेंज होके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर शामिल हो गया। दैट के बाद अब ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए दे में चेंज हो गया, और आर किस में चेंज हो जाएगा, आर अमूमन यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस में वर यूज़ हो रहा होता है, तो प्लूरल है, वर लगा दिया, दे वर वेरी सॉरी फॉर कमिंग लेट। अब टुडे को किस में चेंज कर देंगे, दैट डे। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है 12, वी सेड टू हर मैडम वी शैल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, तो वी सेड टू हर चेंज हो गया वी टोल्ड हर में, और मैडम भी जो है एहतरामन कहा जाता है, तो हम इसे चेंज कर देंगे रिस्पेक्टिवली, सॉरी मैं रिस्पेक्टिवली कहती चली जा रही हूँ, रिस्पेक्टफुली कर देंगे, बिल तरतीब होता है रिस्पेक्ट, पीछे भी मैंने ये मिस्टेक कर दी, रिस्पेक्टफुली में चेंज करेंगे, रिस्पेक्टफुली दैट। अच्छा, फिर उसके बाद वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा, और इत्तफाक से इसका सब्जेक्ट भी वी है, तो वी ही रहेगा, और शैल को चेंज कर देंगे वुड में, वी वुड नॉट कम टू स्कूल टुमारो को चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे। इसके अलावा द फॉलोइंग डे भी कहते हैं इसे। ही सेड टू मी ऑल राइट सर आई शैल बी वेरी रेगुलर फ्रॉम टुमारो। तो अब इसमें एक तो ऑल राइट ऐसा है जो हज़फ हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है, एक सर ऐसा है जिसे रिस्पेक्टफुली में चेंज करके यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में ले आते हैं, तो ये तब्दीलियाँ करेंगे हम। ही सेड टू को चेंज कर दिया, ही टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से ही में चेंज हो गया, शैल वुड में चेंज हो गया, बाकी इसमें टेंस आगे से चेंज नहीं करते, वेरी रेगुलर हो गया। फिर उसके बाद आगे सिर्फ देख लेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन या वर्ड हो, टुमारो है तो ये हो जाएगा द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है ही सेड टू देम, ही टोल्ड देम। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, ही सेड टू देम गुड बाय माई फ्रेंड्स, ही सेड टू देम गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब आप इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ गुड बाय कहा है और पुकारा है अपने दोस्तों को, आप बस इस देम को थोड़ा सा चेंज करके आप कहें ही सेड गुड बाय रहता है, बाकी कुछ ग्रीटिंग में चेंज होते हैं। ही सेड गुड बाय टू माई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर चेंज हुआ तो हर में हिज में हो गया, टू हिज फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है ही सेड टू अस वेल आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी टुनाइट। इसमें हमने जो चेंजिंग करनी मैं आपको ओरली बता दूंगी क्योंकि मुझसे इन लाइनों पे लिखा नहीं जाता। तो सबसे पहली बात वेल हस्फ कर देंगे,
ही टोल्ड अस के बाद दैट लगाएंगे। आई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से, फर्स्ट पर्सन होने की वजह से सब्जेक्ट की मुनासबत से शी में चेंज हो गया। एम गोइंग मुझे बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करूँगी तो शी के साथ वॉज लगा दूँगी। शी वॉज गोइंग टू टेल यू, यू सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट को देखते हुए अस में चेंज हो गया। दोबारा देख लें, शी टोल्ड अस दैट शी वॉज गोइंग टू टेल अस अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी दैट नाइट। वो पता है कितना अच्छा पढ़ा। नेक्स्ट है, शी सेड टू मी दीज बुक्स आर नॉट माइन। तो हम क्या करेंगे, शी टोल्ड मी दैट दीज को किस में चेंज कर देंगे, दोज में, दोज बुक्स। और आर किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इसलिए हम पास्ट कंटिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे। वर, नॉट और माइन कौन सा होता है, माइन फर्स्ट पर्सन है, वो शी की मुनासबत से चेंज होगा, नॉट हर, हर में चेंज हो जाएगा। ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर, हर रिस्पेक्टिवली, मैडम हटा है ना तो उसकी, ओ सॉरी फिर रिस्पेक्टिवली कह दिया, रिस्पेक्टफुली। ये मेरे दाएं बाएं के बच्चे हिल रहे हैं जिसकी वजह से मुझसे ये मिस्टेक हो रही है। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज हो गया ही। और हैव जो है वो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट वाला हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे। ही हैड, हेडेक। मैं ये नहीं आपको कह रही कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं आपको कह रही हूँ ये उसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम उसे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बतौर वर्ब यूज़ हुआ है, बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, शी सेड टू अस, ये सेड टू अस शी टोल्ड अस में चेंज हो गया। दैट, और ये सेकेंड पर्सन है तो ये सेकेंड पर्सन हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करेंगे, अस को देखते हुए ये वी में चेंज हो गया। कैन फर्स्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब के नहीं बल्कि वर्ब के तौर पे यहाँ यूज़ हुई है। आप कैन को कुड में चेंज कर देंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब भी है तो इसको कैन को सेकेंड फॉर्म यानी कुड में चेंज कर दिया जाएगा। कुड सी टुमारो को कहेंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी में चेंज हो गया। दैट कॉमा सेट है और उसके बाद ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होता है, तो मी को चेंज देखते हुए ये आई में चेंज हो गया। विल, वुड में चेंज हो जाएगा। वुड, फाइन, माय आ गया, माय फिर फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए जो है ये हिज में चेंज हो जाएगा। हिज हाउस, ही की वजह से, हिज हाउस एट द एंड ऑफ दिस को चेंज कर देंगे दैट में, दैट स्ट्रीट। अब है वी सेड टू देम, वी टोल्ड देम। आपको बताया था मैंने कि नो को गायब कर दिया जाता है, तो दैट लिख के फिर उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देम को देखते हुए दे में चेंज हो गया। कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज कर देंगे, यानी कि ये खुद बहुत पास्ट टेंस में चेंज हो गया इस तरह। एंटर और दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दैट रूम। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, यस आई शैल स्टे हेयर विद यू टू नाइट। तो ही सेड टू को चेंज कर देंगे हम ही टोल्ड मी में, और फिर उसी तरह कॉमा से हटा के दैट लगाया, यस को हज़फ कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से ही में चेंज हो गया, शैल वुड में चेंज हो गया। वुड स्टे और हेयर देयर में चेंज हो गया, देयर विद, और यू सेकंड पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यानी मी को देखते हुए मी में चेंज कर दिया। टू नाइट को दैट नाइट में, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर दिया। आगे है आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम, टोल्ड हिम। अब सर को किस में चेंज करेंगे, रिस्पेक्टफुली में। ये तो आप लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि मैंने बड़ी मिस्टेक की है इसकी। दैट, उसके बाद माय फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट भी आई है तो माय ही रहेगा, माय बुक। और वॉज से पता चला कि ये कहाँ होता है, वॉज होता है कंटिन्यूस में, तो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दें, यानी वॉज को हम चेंज कर देंगे हैड बीन में।
अच्छा, अब मैं फिर बात कर रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को आप उसमें चेंज कर दें। मैंने ये नहीं कहा टेंस को चेंज कर दें। प्रॉब्लम क्या हुई, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास पैसिव वॉइस। वॉइस के साथ अमूमन आईएनजी की फॉर्म होती है, जबकि ये थर्ड फॉर्म आ रही है। इससे मुझे पता चल गया ये पैसिव वॉइस है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो कंफ्यूज मत हो, आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया करें, हैड बीन, और फिर ये स्टोलन को स्टोलन ही रहने देंगे। बाय समबडी, फ्रॉम, माई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखा, वो भी आया था, तो माई रहा, माई डेस्क, और यस्टरडे को द लास्ट डे में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू हर दीज हैंड्स वर बाउट बाय योर अंकल जस्ट टुडे। तो ये हमारा फिर दोबारा पैसिव वॉइस है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले तो हम करेंगे आई टोल्ड हर दैट, दीज को चेंज कर देंगे दोज में, दोज हैंड्स, और ये वर्ड जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है ना, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा देंगे हैड बीन। ठीक है, हैड बीन बाउट बाय योर, सेकेंड पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यानी हर को देखते हुए योर अंकल हर अंकल में चेंज हो जाएगा, जस्ट दैट डे। अब ये है फादर सेड टू अस, तो फादर टोल्ड अस, और मैंने आपको बताया था कि कॉमा से हटा के दैट लगाया है, आपको बताया था ऑल राइट हस्फ हो जाता है। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी फादर को देखते हुए चेंज होगा, तो फादर ही बोला जाएगा ना, तो ही अलाउ की सेकंड फॉर्म लगा देंगे अलाउड। ठीक है, और यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मैंने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। यूज सेकंड पर्सन है, अस को देखकर चेंज हो गया अस में, ही अलाउड अस टू गो को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे वेंट में, वेंट टू द पिक्चर्स, टू द पिक्चर दैट डे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू सेड टू हिम नो योर ब्रदर डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे, तो ये नो तो हज़फ कर देंगे, यू टोल्ड हिम, आपने उससे बताया, यू टोल्ड हिम दैट, और फिर उसके बाद योर को सेकंड पर्सन होने की वजह से ऑब्जेक्ट की मुनासबत से हिज ब्रदर में चेंज कर दिया, हिज ब्रदर, और फिर ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये हैड लग जाएगा, हैड नॉट कम देयर, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, देयर कम देयर, यस्टरडे को द लास्ट डे में चेंज कर देंगे। अब आगे नेक्स्ट है, ही सेड टू हर मैडम माई डॉटर फॉरगेट टू सेंड अ मेडिकल सर्टिफिकेट विद हर एप्लीकेशन, तो ही टोल्ड हर अच्छा, अब मैडम का क्या बताया था कि आप इसे रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं सर और मैडम को, और इसको शामिल कर देते हैं अपने रिपोर्टिंग स्पीच में। अब दैट लगाया, माय रिस्पेक्टिवली, अब माय जो है माय फर्स्ट पर्सन है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करेंगे, माय डॉटर किस में चेंज हो जाएगा, हिज डॉटर। अब उसके बाद आगे देखें आपके ये फॉरगेट जो है, फॉरगॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है और सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पर कर देंगे हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, टू सेंड जो है फर्स्ट फॉर्म है, हम इसे सेकंड फॉर्म में सेंट में चेंज कर देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट विद हर। अब हर को किस में चेंज करेंगे, हर थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन दोनों के लिए थर्ड ही रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं लाते, बात करने वाले के लिए भी और बात सुनने वाले के लिए भी वो थर्ड होता है, इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं लाते। एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये सेंटेंस जो है ना ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच थोड़ा सा शुरू में लिख दिया है, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटर में लिख दिया है, फिर रिपोर्टेड स्पीच लिख लिया है, तो आप ज़रा अपने रिपोर्टिंग स्पीच को उठा के बाहर ले आएँ, और उसमें आप देखेंगे आप यहाँ बात किससे की जा रही है, आई सेड टू द डॉक्टर, तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे आई टोल्ड द डॉक्टर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि यहाँ सर यूज़ हुआ है ना, आई टोल्ड द डॉक्टर रिस्पेक्टफुली, ओह फिर वही रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टफुली।
मैथ्स कराते कराते वो रिस्पेक्टिवली जहन में आता है बार बार। अच्छा, आई टोल्ड द डॉक्टर रिस्पेक्टफुली, और उसके बाद वेल जो है हज़फ कर दिया जाता है, और सर को चेंज किया हमने रिस्पेक्टफुली में, उसके बाद लगा दिया हमने दैट। बाकी की चेंजिंग अब हम यहाँ से करेंगे। ये वेल जो है वो ख़त्म हो गया और सर रिस्पेक्टफुली में चेंज हो गया। रिपोर्टिंग स्पीच हमारा शुरू में आ गया, रिपोर्टेड स्पीच को अब चेंज करते हैं। तो आई जो है वो सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होता है, और सब्जेक्ट पहले ही आई है तो आई रहेगा। और शैल को किस में चेंज कर देते हैं? वुड में। वुड सी यू सेकंड पर्सन है तो वो द डॉक्टर की मुनासबत से चेंज हो जाएगा हिम में, हिम अगेन। और टुमारो को किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे में। अब है ही सेड टू मी आई वेटेड फॉर यू टिल सनसेट यस्टरडे। अब ही टोल्ड मी, वो था टुमारो मॉर्निंग, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अब नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई वेटेड फॉर यू टिल सनसेट यस्टरडे। ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही को देखते हुए ही में चेंज हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि सेकंड जैसी ही है। फिर यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मी को देखते हुए मी में चेंज हो गया। टिल सनसेट और यस्टरडे को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस है हेलो आरिफ, सेट ही यू हैव अगेन कम हियर आफ्टर 2 days। ये बिल्कुल डिफरेंट सा उसी तरह हो गया, सॉरी ये फिर द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया यस्टरडे को, ये चेंज होगा द लास्ट डे में। अच्छा, अब है 14 हेलो आरिफ सेट ही यू हैव अगेन कम हियर आफ्टर 2 days। तो अब इसमें हेलो को हस्फ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब ये आरिफ क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि ये देखें, ये यहाँ पर इन्होंने रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया, सेंटर में रिपोर्टिंग स्पीच और फिर रिपोर्टेड स्पीच। आप इस जुमले को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि कलाम करने वाला किससे मुखातिब है? मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आरिफ से मुखातिब है। तो हम इसको चेंज कर देंगे ही टोल्ड आरिफ में, यानी आरिफ को हमने इस तरीके से गायब किया और हेलो तो वैसे ही हस्फ हो जाता है। फिर उसके बाद दैट लगाया। जू को हमने देखा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा, तो यहाँ तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन ये अब हमें पता चल गया आरिफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए आरिफ की मुनासबत से ये ही में चेंज हो जाएगा ही। अब हैव अगेन है तो हम इसे हैव को हैड में चेंज कर देंगे, हैड अगेन कम, और हेयर को चेंज कर देंगे देयर में, कम देयर आफ्टर 2 days, 2 days। He said to me, no, I am not pleased with your work. He said to me, तो he told me. He told me that नो को ख़त्म कर देंगे आई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से, यानी ही को देखते हुए ही में चेंज हो गया। एम नॉट जो है, ये एम जो है वो आता है कंटिन्यूज़ में, हेल्पिंग वर्ब ये वाला आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूज़ में हम पास्ट कंटिन्यूज़ का लगा देंगे वॉज नॉट प्लीज। वैसे ये क्या है? वैसे ये पैसिव वॉइस है, वरना इज एम आर के साथ आई एन जी लगता है। विद, फिर उसके बाद योर सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मी को देखते हुए माय वर्क में चेंज हो जाएगा। अब है यू सेड टू हिम आई एम टू बिजी टूडे टू सी यू। मेरे ख्याल में मैं अगर आपको ओरली बता दूं तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, यू टोल्ड हिम दैट। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए यू में चेंज हो गया। एम प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है तो हम पास्ट कंटिन्यूस का यू की मुनासबत से वर्ड लगा देंगे, यू आर टू बिजी। टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर देना है। टू सी यू को सेकंड पर्सन को हिम की मुनासबत से हिम में चेंज कर देना है। नेक्स्ट है यू सेड टू हर वेल मैडम आई शैल लीव दिस बुक हेयर ऑन योर टेबल टुडे।
तो यू सेड टू हर को हो जाएगा यू टोल्ड हर। अब ये वेल जो है ये ख़त्म हो जाएगा और मैडम की वजह से हम रिस्पेक्टफुली लिख कर दैट लगाएंगे। यू टोल्ड हर रिस्पेक्टफुली दैट। अब आई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखते हुए यू में चेंज हो गया, शैल वुड में चेंज हो जाएगा, वुड लीव, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दैट बुक हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, ऑन योर सेकेंड पर्सन है, हर को देखते हुए हर टेबल में चेंज हो गया, टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला आप देखें, गुड मॉर्निंग सर सेड द स्ट्रेंजर टू मी। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द स्ट्रेंजर, ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैं लिख रही हूँ, टोल्ड मी, सॉरी, द स्ट्रेंजर सेड गुड मॉर्निंग टू मी, गुड मॉर्निंग, सबर करो फाद मम्मा 2 मिनट। इसमें मैंने आपको बताया था गुड मॉर्निंग ग्रीटेड में चेंज हो जाता है, द स्ट्रेंजर ग्रीटेड मी, द स्ट्रेंजर ग्रीटेड मी, बस ऑब्जेक्ट जो है वो लिख दिया हमने। यानी इस गुड मॉर्निंग को आप ये कह सकते हैं द स्ट्रेंजर ग्रीटेड मी रिस्पेक्टफुली, सर की वजह से, यानी उसने मुझे दुआ दी एहतरामन। अच्छा, गुड बाय सेड ही एज ही शट द डोर। तो इसे हम किस तरह चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे ही सेड गुड बाय एज ही शट द डोर। क्यों इस तरह क्यों हुआ है, बस सिर्फ हमने शुरू में इसमें चेंजिंग ये लानी है कि रिपोर्टिंग स्पीच हम शुरू में ले आएंगे, गुड बाय को गुड बाय रहने देंगे, ही सेड गुड बाय एज ही शट द डोर। ये उस सूरत में करना है जब आपको सलाम के अलावा, गुड बाय के अलावा और कोई बात ना की गई हो। अगर कुछ और कहा जाता तब हम दैट लगा के चेंजिंग लाते हैं। अब नेक्स्ट देखें, गुड नाइट मिस्टर जावेद सेड ही आई एम गोइंग टू बेड नाउ। अब इसमें आप देखें तो गुड नाइट उसने कहा है और उसके अलावा यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो शुरू में पहले हम इसे लाएंगे ही सेड टू मिस्टर जावेद। उसके बाद हम दैट लगा के गुड नाइट लिखेंगे, गुड नाइट, और कॉमा लगाने के बाद इसकी वैसी चेंजिंग कर देंगे जैसे रिपोर्टिंग स्पीच को, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से ही मैं चेंज कर दिया। एम गोइंग है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसे हमने पास्ट कंटिन्यूस यानी वॉज गोइंग में चेंज कर दिया, टू बेड, और उसके बाद चेंजिंग आ गई नाउ, यानी वर्ड की चेंजिंग देन में चेंज हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब इतनी सेंटेंसेस के बाद जो है आपको पर्सनल प्रोनाउन की चेंजिंग, वर्ड्स की चेंजिंग और टेंसेस की चेंजिंग आ गई होगी।